ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, कार्तिक मास की कथा प्रतिदिन इस चैनल पे सुनाई जाती है। आज कथा का 8वां अध्याय। आशा करती हूँ कथा आप लोग को जरूर पसंद आ रहा होगा। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। इस चैनल पे आपको हर पूजा पाठ की, हर त्यौहार की वीडियो मिलेगी, कथा सुनाई जाएगी, जो भी शास्त्र की बातें हैं वो बताई जाती है, वास्तु शास्त्र की भी नियम बताई जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे आने वाली समस्त वीडियो आपको टाइम से मिल जाएगी। चलिए हम अपनी कार्तिक मास की कथा प्रारंभ करते हैं। आज कार्तिक मास की कथा का 8वां अध्याय है, तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोआ बनावे, बंधनवार व फूलों से सुशोभित करे, चंदोवर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वोतभद्र चक्कर बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढक दें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षडोचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। विधि प्रकार के वादों के साथ कीर्तन करना चाहिए। उस रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गौदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनको अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। तो उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सप्तनिक सार्था अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी और कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करे। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में जरूर दें। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह सब पापों से रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। आज हमारी कार्तिक मास की 8वां अध्याय कथा समाप्त होता है। कथा में हुई त्रुटियों के लिए आप लोग से क्षमा चाहती हूँ।
आगे आने वाली समस्त कथा, समस्त व्रत त्योहार की वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।